अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की टेस्ट योरसेल्फ 3.1 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉबरेनर टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन में डॉबरेनर का क्या रोल है। तो इसके आंसर में हम बताएंगे कि डॉबरीनर ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो डॉबरीनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स की फॉर्म में दिया। अ जर्मन केमिस्ट डॉबरीनर स्टडीड मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses ऑफ 3 एलिमेंट्स इन वन ग्रुप कॉल्ड द ट्राइएड्स। डॉबरीनर ने क्या किया, उसने एक ही ग्रुप के 3 एलिमेंट्स को लिया और उनके एटॉमिक masses के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया। In these groups, the central or middle element had atomic mass average of the other two elements. डॉबरीनर ने ये सजेस्ट किया कि अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मैस का एवरेज लिया जाए तो वो सेंट्रल और मिडल एलिमेंट का मैस बनेगा। डॉबरीनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स को अब हम इस एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हम एक ट्राइएड ग्रुप यूज़ करेंगे। वन ट्राइएड ग्रुप एग्जांपल इज़ दैट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, जिसमें कैल्शियम का मैस है 40, ये फर्स्ट एलिमेंट है। जो मिडल और सेंट्रल एलिमेंट है वो है स्ट्रोंशियम, उसका मैस है 88, और जो थर्ड एलिमेंट है वो है बेरियम, जिसका मैस है 137। यानी 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन गया है, जिसमें फर्स्ट पे है कैल्शियम, सेकंड पे है स्ट्रोंशियम और थर्ड पे है बेरियम। अब इनमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड वन का एवरेज लेना है, और वो जो एवरेज मैस आएगा वो सेंट्रल और मिडल एलिमेंट का मैस होगा। जैसे देखें 40 है कैल्शियम का प्लस 137 है बेरियम का। जब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे यानी इनका एवरेज लेंगे तो इसका आंसर आएगा 88.5, और 88.5 जो है वो स्ट्रोंशियम का मैस है। इसको कहते हैं डॉबरीनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डिड न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट। न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया। इसका आंसर है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स ने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया। He noted that there was a repetition in chemical properties of every 8th element if they were arranged in the increasing order of their atomic masses। उसने क्या नोट किया कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया जाए तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर 8वें आने वाले एलिमेंट की एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। उसने एलिमेंट्स को जब अरेंज करना शुरू किया ना, तो अरेंज करने के बाद उसने ये नोट किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो पहले के बाद जो 8वां आने वाला एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से मैच कर रही थी, तो उसने 8वें वाले एलिमेंट को उठा के फर्स्ट के नीचे रख दिया। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट आने वाला 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले और 8वें से मैच हो रही थी, उसने फिर उस एलिमेंट को फर्स्ट और 8 के नीचे रख दिया। तो इस तरह से जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच कर रही थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया, जिसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का नाम किसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसका आंसर है ही वॉज मेंडलीव हु इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल इन 1869। 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का नाम इंट्रोड्यूस करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई वॉज द इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मेड। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट क्यों की गई। इसका आंसर है सम इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज मेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो ये रीज़न दी गई हैं जिसकी बेस पे पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट की गई। फर्स्ट है इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज इंस्टेड ऑफ एटॉमिक नंबर विच वॉज आइडेंटिफाइड मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स।
क्योंकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था, जबकि उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मास। सेकेंड रीज़न है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स। उसने आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्ड रीज़न है सम एलिमेंट्स कुड नॉट गेट देयर प्रॉपर प्लेस। उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको उनकी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रखा गया, जैसे आर्गोन नोबल गैस वॉज प्लेस्ड इन अल्कली मेटल्स एंड पोटेशियम अल्कली मेटल इन नोबल गैसेस। उसने क्या किया था कि जो नोबल गैस थी उसको अल्कली मेटल्स में और जो अल्कली मेटल थी उसको नोबल गैसेस वाले ग्रुप में रख दिया था। तो इस तरह कुछ एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे मौजूद नहीं थे। तो बेसिकली ये 3 रीज़न हैं जिसकी बेस पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को इम्प्रूव किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को स्टेट करना है, तो इसका आंसर है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। क्योंकि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया था, तो इसलिए उसने कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ पीरियड। पीरियड में एलिमेंट को कैसे और क्यों अरेंज किया गया। इसका आंसर है when the elements are arranged according to their increasing atomic number from left to right in a period, the properties of elements are found repeating after regular intervals। जब एलिमेंट्स को लेफ़्ट टू राइट पीरियड में उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया तो ये नोट किया गया कि कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं रेगुलर इंटरवल के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट के बाद जो 8th आने वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट 1 के साथ मैच कर रही हैं, तो इसी तरह ही फिर उनको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया गया। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 3.1। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो चैप्टर 3 के लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।